ताइवान की सिंगर ट्वाई जुयू के आखिर लोग इतने दीवाने क्यों हैं? क्या है इस खूबसूरत वायरल हुई एशियन लड़की का राज और आखिर क्यों हुई ये वायरल? और एक ऐसा सूट जो आपको वीडियो गेम के अंदर से दर्द महसूस करवाता है और रशिया के प्राइम मिनिस्टर का हमेशा चलते हुए बस एक हाथ क्यों हिलता है? जवाब आपको चौंका देगा। और क्या है 7D या 11D सिनेमा और इसमें कैसी दिखती है पिक्चर और दुनिया का सबसे महंगा केक जो दिखता है खूबसूरत औरत जैसा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, एक ताइवान की एक्ट्रेस है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इनको जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं ट्वाई जुयू की। ये ताइवान की एक फेमस सिंगर है और एक्टर है। अब आप कह रहे होंगे कि हमने तो इसे कभी नहीं देखा, तो हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले इनकी एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसे लगभग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने देखा था और भारत के लोगों में वो फोटो काफी ज्यादा फेमस हुई थी और भारत के लोगों का दिल चुरा लिया था इस फोटो ने। हम बात कर रहे हैं तीर मारने वाली ये फोटो। ये कोई और नहीं बल्कि जुयू की है। ये ताइवान में तो पहले से ही ये बहुत ज्यादा मशहूर थी, लेकिन इस फोटो के वायरल होने के बाद ये इंडिया और इंडिया के साथ और भी कई एशियाई देश में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। नंबर 2, दोस्तों आए दिन लोग सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और ऐसे में हाल ही में एक एशियन लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। आज तक आपने कई लोगों को सर्फिंग करते देखा होगा, लेकिन ये लड़की सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि ये सर्फिंग करते वक्त अपने हाथ में हमेशा लैपटॉप या फिर किसी काम की चीज पकड़ी रहती है। इसके बाद भी ये काफी आसानी से सर्फिंग कर लेती है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। ये कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गई है और लोग इसके पीछे इनकी खूबसूरती को वजह बता रहे हैं। ये एशियन लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिख रही है और शायद इसी वजह से ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ। इसीलिए ये लड़की कौन है और कहां की है, इसके बारे में ज्यादा बातें अब तक पता नहीं चली है। नंबर 3, 2010 में एक एक्ट्रेस थी जिसे सबसे बेस्ट और सबसे बेकार एक्टिंग का अवार्ड एक ही दिन में मिला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक्ट्रेस थी सैंड्रा बुलोक और इनको 2010 में ऑल अबाउट स्टीव नाम की फिल्म के लिए सबसे बेकार एक्टिंग का अवार्ड दिया गया और उसी रात कुछ घंटों बाद उन्हें द ब्लाइंड साइड मूवी में काम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। ये पहली बार हुआ था जब किसी एक्ट्रेस को एक ही बार दोनों अवार्ड दिए गए, वो भी इतने ज्यादा अपोजिट। इसके बाद लोग काफी ज्यादा शॉक थे और इस बात को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे इसलिए अवार्ड कभी ये नहीं बताते कि एक्टर अच्छा है या बुरा, और बस अवार्ड देखकर एक्टर की एक्टिंग जज नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, आपने कई बार वीडियो गेम्स तो जरूर खेली होगी और आजकल तो वर्चुअल रियलिटी भी काफी ज्यादा मशहूर है और कई लोग वर्चुअल रियलिटी में भी गेम खेलते हैं। इसमें गेम खेलने से ऐसा लगता है जैसे कि हम सच में गेम के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक और कुछ इन्वेंटर्स ने इसे और एक स्टेप आगे लेकर गए हैं और उन्होंने बताया कि हैप्टिक सूट, और अगर आप इस सूट को पहनकर गेम खेलते हो तो आपको असलियत में दर्द महसूस होगा। जैसे कि अगर आप गेम में कोई गोली मार रहा है या फिर आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आपको वो चोट रियल लाइफ में भी महसूस होगी। हालांकि इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होगी जैसे कि अगर आपको कोई गोली मार रहा है तो आपको बस थोड़ी सी ही चोट महसूस होगी, बिल्कुल किसी मसाज की तरह। लेकिन वाकई में ये काफी कमाल का है और इसमें और एक फीचर है, जहां पर भी चोट लगती है ये वहीं पर फीलिंग देता है। वाकई में इससे गेमिंग नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। नंबर 5, आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में रह रहे रशिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन को तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे और अगर कभी भी आपने इनको चलते हुए देखा है तो आपको एक बात को तो जरूर नोटिस किया होगा कि इनका राइट वाला हाथ हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है। आमतौर पर जब लोग चलते हैं तो लोगों के दोनों हाथ हिलते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का बस एक ही हाथ हिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों को यह लगा था कि इनका एक हाथ दरअसल नकली हाथ है, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये एक जासूस के रूप में काम किया करते थे और इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे बेस्ट स्पाई भी माने जाते थे और इसी की वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दी गई थी और इसी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें यह भी सिखाया गया था कि कभी भी अपने एक हाथ को हथियार से दूर न रखे। इसलिए आज भी ये ट्रेनिंग इनके हाल चाल में दिखती है। इनका जो राइट वाला हाथ है वहां पर पहले बंदूक रखी जाती थी और कुछ मानते हैं आज भी सेफ्टी के लिए बंदूक रखते हैं ये। नंबर 6, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फिल्म स्पाइडरमैन को आपने जरूर देखा या सुना होगा। जो सबसे पहले स्पाइडरमैन आई थी वो बहुत ज्यादा मशहूर रही और इसका ये वाला सीन तो कौन भूल सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये VFX या फिर किसी प्रकार के ट्रिक को इस्तेमाल करके बनाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सीन को पीटर पार्कर का किरदार निभा रहे टोबी मैककाय ने रियल लाइफ में किया था और इसे करने में करीब 156 टेक लिए गए थे। इसके बाद जाके परफेक्ट हुआ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लगभग सबने कहा था कि ये वास्तव में नहीं हो सकता है, इसके लिए किसी ट्रिक का इस्तेमाल करने पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया। नंबर 7, दोस्तों आज तक आपने कई प्रकार के केक देखे होंगे और हो सकता है कि आपने कई रियलिस्टिक केक भी देखे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा केक दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस केक को दुनिया का सबसे महंगा केक भी कहा जाता है। इस केक की हाइट 182 सेंटीमीटर है और इसका वजन करीब 120 किलो, यानी कि एक आम इंसान से भी ज्यादा। और इस केक को दुबई में बनाया गया था। ये दुबई के बहुत ही अमीर आदमी का वेडिंग केक था, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा ग्रैंड करने का सोचा और इसी वजह से इस केक को बनाने में उस आदमी को करीब $1 मिलियन का खर्च करना पड़ा और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे खूबसूरत केक होने के साथ ही दुनिया का सबसे महंगा केक भी था। नंबर 8,
दोस्तों 2D एंड 3D सिनेमा के बारे में अब तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 4D से लेकर 11D तक अलग अलग सिनेमा भी होते हैं। ये सिनेमा 2015 से पूरे दुनिया में चलते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कई लोगों को ये झूठ लगता है, पर ये सच है। दरअसल ये जो खास सिनेमा होते हैं, ये असलियत में तो 4DX सिनेमा कहे जाते हैं, लेकिन ब्रांडिंग करने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे 7D 10D न जाने क्या क्या कहा जाता है। और इसमें मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कमाल का होता है। समझो अगर कोई फाइट सीन है तो आपको जो सीट है वो भी आगे पीछे ही लगी, और अगर मूवी में बारिश का मौसम है तो आपके ऊपर भी थोड़े बहुत पानी के स्प्रिंकल गिरने लगेंगे। साथ में आपके चेयर में भी कई साउंड इफेक्ट लगाए जाएंगे, और कई बार तो पिक्चर के सीन के हिसाब से सुगंध भी थिएटर में छोड़ी जाएगी।